आई नहू कमाई बाबू मोल लोग कहला कि कहीं सड़क पौला कहूं नरक पौला, लेकिन सड़क नरक कहीं हो नहीं। वेद जो लिखता है उस पर प्रसंग देते हुए मैं चल रहा हूं। विरह की शुरुआत में एक लाइन और बताने चल रहा हूं कि बन को चले हैं जब श्री राम अपने पिता की आज्ञा मान, राज्य में मूर्छित दशरथ सोना पड़ा जहां। राम लक्ष्मण की सगाई हो गई। राम लक्ष्मण की ही नहीं, उसी मंडप में उसी लगन में चारों भाइयों की शादी हुई। राम का ब्याह सीता से भल, लक्ष्मण का ब्याह उर्मिला से भल, और भरत का शादी रानी मांडवी से भल, और शत्रुघ्न का शादी रानी सुतकृति से भल। ये लोग ब्याह करके जब राजा दशरथ पतोह लेके अइले तो बाबूए जी पर विपद पड़ गई और राम वन को चले गए। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़ गई। प्राण अब निकलला कि तब निकलला। राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी। जब राजा दशरथ मरे की अवस्था में होगी तो सीता और लखन राम तीनों मूर्ति जंगल को जाने लगी। तो देखा, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ बतौली की बिरहा बड़ा कोझा कबा। एक लाइन गीत बा। फिल्म कौन है बाबू? फिल्म का नाम रूप को जन्म ना भइल। हम बताओ थे तो सुन ले तब बजा। फिल्म का नाम रहल प्यार झुकता नहीं। गीत कौन रहल? ई कहाँ रहल? के तो बड़ा मेहनत तो ले बतासा देखो नहीं तब ने आयल बहराई। यावत थोड़ा रह, यावत थोड़ा रह, एक बतासा देखो नहीं तब आयल बहरा। जहाँ फसल हुई बोले ये हम बतासा दिखा के निकाल। तू कब बुझत कौन गीत बना? कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले जान मुझको बहुत सोचना है। राजा दशरथ मृत्यु शैया पर है। राम लक्ष्मण जब जंगल के जाए लगले तो राजा दशरथ रो के एगो बात कहले, प्राण निकला वाला। देखो करो, बड़ा अजीब चीज हम बताओ थी, तनी से दिमाग न हट बिरहा से सद जाई। कैसे कि रघुबर तुझे वन में जाने से पहले, रघुबर तुझे वन में जाने से पहले बाबुल को कंधा रघुबर तुझे वन में जाने से पहले अब बाबुल को कंधा लगाना पड़ेगा। अरे सीता लखन को ले जाने से पहले न जावे का ये हमार लाल जंगल के मत जा। राजा दशरथ रोए लगन चचा, रो के राम के मना कर तुआ। राम कहला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप ही ने कहा है पिताजी कि मेरे बेटे राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष की राजगद्दी, तो हमें तो जाना ही होगा। राजा दशरथ कहे कि बेटा हम मरे वाला है रे पगला, बेटा को फर्ज अदा कर दे, अपने बाबू का कंधा लगा देता, हमरे अर्थिया के कन्हिया लगा के जा लाल। लेकिन राम ने एक नहीं सुना और अपने पिता को मृत्यु शैया पर तड़पते छोड़ करके जंगल को चले गए। जब जंगल के चल गए तो देखा बिरहा यहीं से मोड़ ले। राम गई जंगल में और मृत्यु शैया पर राजा दशरथ हो प्राण निकला वाला। शहर का संगल लगी बेटा।
ललार लार लला लार लाल लर लारा ललारा नार नना नार नार नर नारा। राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, राम जब वन को चले राजा जी हैरान हुए, बीतता चौथा पन में राजा जी परेशान हुए। गगन व धरती आंसू ढाल करके रो रहे थे, गगन व धरती आंसू ढाल करके रो रहे थे, उधर नर नारी अयोध्या के नहीं सो रहे थे। कुछ वक्त बीता, पतिया के समझ ले ताकि बिरहवा समझ ले में दिक्कत न हुई। कुछ वक्त बीता धीरज में जब राज आए, तब तक हुआ झमेला जब राज आए। बिहस के राजा बोले राम को दिखला, कहाँ है मेरे राम चल उनसे मिला। जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं, जमराज कहाँ राज यहाँ राम नहीं। राजा छोड़ो या धर्म के राम नहीं। राजा राम तो जंगल को चले गए, राजा दशरथ मृत्यु सैया पर पड़े थे बाबूजी। तवलही यमलोक से यमराज आ गए। यमराज आए करके राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। कल राजा जी आपके चले के, कल कहाँ, कल दुनिया छोड़ के चले के। राजा दशरथ कल की महाराज हमरे बेटवा के दर्शन कराए देवा न। कल तोहरे बेटवा गई ना जंगल में, राम का दर्शन न हुई। ए राजा आपके दुनिया छोड़ के चले के बा। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिया। रघुवंश पुराण में, रघुवंश पुराण के 7वें अध्याय में लिखी हुई यह चीज है, जिसको मैंने बिरहा लिखते समय कलम कांप गई बाबू। तनी से गौर करब। राजा दशरथ कल कहाँ ले चलवा, कल दुनिया छोड़ के चला कहा जहाँ सब लोग जाला माई चल गई। कल हमारे बेटवा के एक बार दर्शन करा देता, कल की न हो भाई। राम जंगल में गए हूँ, तोहरे आदेश पर गए हूँ। इतना ही कह करके जमराज राजा दशरथ का प्राण निकाल लिए और लेकर के रास्ता पकड़ के चले लगल। कुछ दूर जमराज गल बाटे कि रास्तवा में जाए के राजा दशरथ से बात कर। कल राजा तू अयोध्या का प्रतापी राजा हुआ, पुरुषोत्तम राम के आप बाप हो, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि तोहरे ऐसा राजा के स्वर्ग न लिख के नरक लिखल बा। राजा गनगन गनगन कांपा लगल। कल जमराज बतावत का हुआ, कल जो हम बतावत है सही बतावत। हमें आदेश हो कि आपको स्वर्ग नगरी न ले जाकर के हम नरक की तरफ लेकर चले। राजा दशरथ कल की महाराज एक ठे काम ना कर देता। कल पूछो, कल इतनी तो बता देता कि हम कौन पाप कैले ही जौने से हमके नरक भोग के हो। जमराज कल ई बतिया तू बड़ा बढ़िया पूछ देला। ला हम बतावत है कि तू कौन पाप कैले हुआ जौने से तोके नरक भोग के हो। जमराज अपनी बात को बता रहे हैं। कैसे बतौले तरी से तरह यह तर्ज बा कि रोवा, अरे रोवा नहीं हरवा कलूग मितवा दवा करवा एक हमरे बड़के भैया गावा कि ननदी भौजी आ दुनो एक समूरी दोनों कपिया हो। एक धनवा के रुपनिया में माई बहन लोग कि आपने तगैला हरि मोर पुरबीरे बनी थी, आपने तगैला हरि मोर पुरबीरे बनी थी।
भोरा झोरा गठरी लेकर कलकत्ता जाइए, कलकत्ता। कोलकाता ना भाई ना। बैग लेके इसे कहानी को लोग धल है। पहलवा लोग तनी कम पढ़ल लिखल हो। बनारस जब कलकतिया अक्सर गुरुजी जानत बाटे, जब कलकतिया जब कोयलरी में लोग नौकरी करता है, वो लोग आधा हिंदी बोला आधा भोजपुरी बोला। कोलकाता कहा कि तेरे को कहाँ जाना है? कहा कि मुझको कलकत्ता जाना है। तू भी चलेगा? चल हमारी संग में, चल चल। एक बार संग पहले, आजकल मोबाइल हाथा हाथ हो गल बा, पहलवा चिट्ठी चल, अंतरदेशी बैरन लिफाफा। एक बार शंकर का बाबूजी कलकत्ता रहते रहे, वो एगो चिट्ठी लिखले रहे। ये शंकर का बाबूजी संजोग से चिट्ठी पढ़े वाला आप लोगों की याद हुई, गांव में इक्का दुक्का लोग बढ़िया से चिट्ठी पढ़ा। वैसे राय साहब हम चिट्ठी पढ़ला में बड़ा तेज रही, गांव भर का चिट्ठी हम ही पढ़ी। शंकरों की घर चिट्ठी आवत तो हम ही पढ़ी। एक बार इनका बाबूजी चिट्ठी लिखले रहे। आज जब हम पढ़े गए प्रमोद बाबू सुबह में, तो चिट्ठिया में बड़ा समझा के हमके पढ़ा ना भाई, हिंदी में रहल, उर्दू न रहल। लेकिन इनका बाबूजी पढ़ले दूल रहले, क ख ग घ अ आ ई जानत त जरूर रहले, लेकिन मात्रा ना जानत रहले। अरे थोड़ा भाई रहा है बता। सही बात है तो बताओ। दबा मत खींच, अब उभार देले तो बता ले दे। इनका बाबूजी कम पढ़ल लिखल रहले, उ क ख ग घ अ आ ई उ कुल त जाना, लेकिन मात्रा ना जाना। चिट्ठी में लिखले बाटा कि शकर का मलम, माने इनका नाम शंकर हो तो स पर अंक मात्रा लगी तब शंकर हुई, तो मात्रा तो जनता न बाटा, तो लिखा कैसे? वो लिखले हुआ कि शकर का मलम माने शंकर को मालूम। अरे आगे बढ़ा भाई। अरे आगे का एक बड़ी पढ़ लेबे दे चिट्ठिया, तनी पढ़ लेबे दे। अब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे। हाँ जब खोलले हैं तो पढ़ लेबे दे। तोरे बापे का ना चिट्ठी है, कोनो अपन चिट्ठी थोड़ा पढ़त बाटी हम। हाँ तोरे बबुए के पढ़त बाटी। समाचार ले ले दे। कहला कि सब लिखे के चाहिए, जिसे हमन के लिखना है सरस्वती उपमा जो के सरस्वती जो के कहीं कैसे कैसे यहाँ को कुशल सब वहाँ भेजे के बाद मैंने तमाम लिखा है चिट्ठी में। इनका बाबू लिखले बाटे कि शकर का मलम यह का हल चल ठक। मैंने अब लिखे के चाहे कि शंकर को मालूम, लेकिन बेचारू मात्रा था जानत लिखत है। आगे का बात आप लोग समझिए। वो आगे लिखत हुआ कि शकर का मलम यह का हल चल ठक। शकर का मलम कि यह का हल चल ठक, वह का हल चल दो। मैंने यहाँ का हाल चाल ठीक बा, ओइजा का हाल चाल। माई बहन गीत गावन धनवा के रोपनिया में राजा दशरथ से जमराज बतियावत हूँ। कौन गीत रहा कि आपने तगैला हरि मोर पूर्वीरे बनी जी, आपने तगैला हरि मोर पूर्वीरे बनी जी। हमरा से पूछा कहला रे यमराज बताने लगे। राजन सुन लीजिए कि राजा जी पहला पाप की हया गई, राजा जी पहला पाप की हया गई। बिजड़ा रहल रखल तीन नारी हो, राजा जी पहला पाप राजा दुनिया के लोग जानते हैं कि आपके अंदर पुरुषत्व तो नहीं था, आप नपुंसक रहला और नपुंसक हो करके तीन को बियाह कैले रहला। हिंदू धर्म के अनुसार मर्द के एगो मेहरारू रख के आदेश है। तू राम का बाप राजा दशरथ हो के
नपुंसक होके जोने के भोजपुरी में कहल जला हिजड़ा बड़ा के तेज जनता इहो जन्मवा में रहल राजा दशरथ की संगमा इहो रहल का रे भैया कहला कि तू हिजड़ा हो के 3 गो बियाह कर लेला अरे एगो कैला हो त ठीक है क्यों कर दी अच्छा सनावला अरे बार बुढ़ऊ वाह ई औरी तेज पकड़ल ई कहत हो कि तू महापाप कैले हवा ये कि 3 गो जवान मेहरारू के जवानी डहुरा देला सुनत रहला तू वही हो जाए जमराज कहले कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को एक शादी करना है लेकिन तू हिजड़ा हो के 3 गो बियाह कर लेला कोनो का लड़का न भल तो गुरु जी के बुलावा के पड़त अब वहां हम न जाई लेकिन राजा दशरथ कहा कि तब बढ़न पाप तू बिना देला और कोनो पाप हम कैले ही बतैबा तब जमराज बतैबा का बतैबा कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ करी पाप राजा अपने बहिना साथ कहले कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कैला त राजा दशरथ के प्राण 61 62 65 ले पहुंच गए कि आखिर जमराज कहल का चाहत बाटे तौले जमराज अपन बतिया पूरा कर देले का बतइए कि दूसरा पाप राजा अपने बहिना साथ कैला आज अपने हाथ सरवन की मारी होगा चंद्रकला अब तोहरे बहनोई रहला उद्यान ऋषि चंद्रकला और उद्यान ऋषि के इकलौता बेटा जेके कहल गल श्रवण कुमार अपने बहन के लड़का के छुप करके और शब्दवेदी बाण से मार करके आपने हत्या कर दिया वो समय श्रवण कमाई बाबू प्यास से मरत रजा अंधी अंधा दोनों मरत रहा प्यास से पानी पिलाने के लिए जब श्रवण आजू किया तो तू गईला तो जरूर पानी दहला जरूर लेकिन अंधी अंधा पहचान गई रजा तो वो समय लोग तोके श्राप भी देलन जौन आज तोके लग गए कि ए राजा तूने जैसे मेरे पुत्र को मारा है पुत्र विरह में हम तड़प रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र विरह में तड़पते तड़पते मर जाओगे वो अंधी अंधा का श्राप भी लगल और भगीना हत्या का पाप भी लगल तो श्रवण की हत्या और अंधी अंधा के श्राप से आपके नरक भोग के जब ये बात राजा दशरथ सुन ले बाबू कांपन लगल लेकिन जमराज विधि के विधान के अनुसार किए क्या रघुवंश पुराण बताता है क्या हुआ का भाई गुना वही कि राजा को ले गए जमराज तो ने घरी राजा को ले गए जमराज तो ने घरी हल नरा कावा में तारी हो रहा सुनने वाले मेरे भाइयों जरा सा गौर करेंगे राजा दशरथ नरक भोगने लगे रघुवंश पुराण लिखता है कि वहीं से विरहे में एक मोड़ आ गई बहुत तनी बड़ी टेरी लगल अरे राजा की नैया अधजल में पड़ी पड़े है नरक में राजा कोई नहीं खवैया
राजा दशरथ नरक भोग लगल, लेकिन रामायण में लिखल है कि जब जंगल में राम लक्ष्मण सीता गईले तो इनके संगवा एगो घटना हो गई। ई घटना कौन भल ने कहा बिरहा में ऊ तर्जबा देहात में दू प्रकार का नाच बड़ा मशहूर होला। कोहन के कौन पे कलई देखे चला जाई। एगो हुरका वाले होला, दूसर का मृदंग वाले होला। एमे करिया करिया मुट्टे मुट्टे झरनाट झरनाट लौंडा हुई हैं। भले गोड़े में बेवाई फटल है, बाकी उल्टा पल्ला लोग जरूर करल। वो लोग कैसे गई हैं, कैसे बजी हैं, बिरहा कहानी आगे बढ़ल। वो लोग बात वो लोग स्वर ले चलो मृदंगी। भोला 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 भगसरी माई की अरे इतनी बेरिया के करा के सुमेरो सुमरल मृदंग वाला करे ओमे जवन करियवा मोटका लवंडा रही खपचहवा गोड़ ले ले खपचहवा दांत ले ले वो भी सुमरन करी। आ जब वो सुमरन करी तो वो का कही कि गोरिया गोरिया निहुर निहुर अंगन बहुत बहुत गीत होले, लेकिन हम बिरहवा के साथ कल चाहत बाटी। मूलधन कहानी होले, कहानी आपके दिमाग से न हटे। राजा दशरथ नरक में हुए, राम जंगल में गए हुए। रघुवंश पुराण लिखता है कि राजा दशरथ को नरक हो गया, और रामायण लिख रहा है कि जंगलवा में का भई तर्ज छपरा सरिया अरे पिके लारे चरखवा देवर मोर जोगी हो भइले। चरखा मंगाता लहरीदार देवर मोर जोगी हो भइले। रावण हरि के ले गईला अरे सीता जी को जाइया अरे मोरे मिटावा हो सुनावा। रावण हरि के ले गईला सीता जी को जाइया अरे मोरे मिटावा हो सुनावा। पड़ल पतिया बरी यार अरे मोर मिटावा हो सुनावा। पड़ल पतिया बरी यार गैला हनुमान गिरवल उस्ताद मैं नहीं, रामायण बताता है कि राजा दशरथ ने नरक में हुआ, उन्हें सीता का हरण हो गया। आगे का भल जो आप लोग जानी ना। कैल हनुमान गिरवल है लंका में मुनरिया सिया का खबरिया सिया का
कैला लोड़े बोले तू के ताजी अरिया अरे मोरे मितावा हो सुनावा ठनली हो लड़ैया बारिया अरे मोरे मितावा हो सुनावा ठनली हो लड़ैया बाबूजी सीता का हरण हुआ, हनुमान गए लंका में और लंका में जा करके सीता का पता लगा करके वापस आ गए। अंगद के लाख मनाने के बाद भी रावण नहीं माना और जब सीता को वापस नहीं किया तो रामायण बताता है कि राम और रावण में युद्ध छिड़ गया। आज जब लड़ाई भई तो आप सब लोग जानीला गजब हो गए लड़ाई। लोग कहला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। रावण के इतना बरियार खानदान रहल कि लेकिन ता घर बचा कोई दिया न बाती। एको लोग न बचला यहाँ से कि पताल में से खोज के लोगन के बुलावल गई। लड़ला लोग, अब नाम न गिनाई का भाई कि मोतराजा डिंपल कपाड़ी अरे गेहुआ का बाल लगा सुगना कितनो तू गंगा नहाइब अरे पतर तिरिया न पैब। लेकिन गजब न भल का कि शुरू भइल जब की लड़ाई शुरू भइल जब की लड़ाई रावणवा की सेना मराई। बान जब राम रावण को मारते थे रावण जीवित हो जाता था, लेकिन लोग कहा कि घर का भेदी लंका भाई विभीषण के बताने के आधार पर 31 बान राम जब के चलाई तो गिरा 10 कंधर जमी पर बाबू थुथुना जमी पर घिसराई रवनवा किसना मराई। रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा बहादुर मार दिया गया, मेघनाथ जैसा बलशाली मार दिया गया। लंका के जब सारे धुरंधर मार दिए गए, रानियां विधवा हो गई, राजपाट सुना हो गया। बाबूजी पूरा लंका में लाश ही लाश मांस ही मांस दिखाई देने लगी। रघुवंश पुराण में लिखी हुई बात मैं बता रहा हूँ। रघुवंश पुराण लिखता है कि लंका में इतनी ज्यादा लाश हो गई बे, इतनी ज्यादा मांस हो गई बे कि वो या मांसाहारी पशु पक्षी भी लसिया खाए से उब गल बाटे। अब लाश मांस को कौआ जा चील वगैरह पूछे के तैयार न बा। हलचल मच गई, देवताओं में खलबली मची कि लंका में लाश जब सड़ेगी, मांस जब सड़ेगी तो पूरी दुनिया दुर्गंधायुक्त हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी। का कही जाई तो देवता लोग आवश्यक मीटिंग बुलूला आ देवता लोग मीटिंग बुला करके वही मीटिंग में एक राय लोग पास कैला। आ कौन राय पास कैला ये हम न बताओ बाटी, रघुवंश पुराण बता रहा है। का बतून बाबू रंगोरी न बिगड़े तनी से दिमाग पल गई कि रावण जब मराई गई ये चाचा लंका नगरिया में देवी देवता निरखे लाश चढ़ी की पी माना। देवताओं ने देवलोक में एक मीटिंग किया और वो मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हो गई कि लंका के लाश मांस का सफाया कैसे हुई। तो सब लोगों को राय का पहले जाना थी कि नरक के लोग सब हई देखो देवताओं ने आपस में विचार किया कि लंका का लाश मांस का सफाया हुई किसे न हुई तो पूरा दुनिया में प्रलय मच जाए। ये लसिया मसिया जब सड़ी
तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। तो कहूँ तो उपाय कौन है? पशु पक्षी जानवर पूछे के तैयार न बा, चील कौआ मांस खाए के तैयार न बा, कहला तब का होई। तो वही में से भगवान एगो बोल रहे जेके देवन का देव कहल गल महादेव, भगवान भोलेनाथ आगे अब बोलत का हूँ कि नरक के लोग सब नेवता खाए के जई है, आ सब खुश भइला मिली है भर पेट भोजन। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के बीचों में जो मीटिंग हो रही थी, लोगों ने वो प्रस्ताव पास भल कि ये समय जितना लोग नरक में हुए सबके भेज दिया जा लंका में। लोग लंका में जाकर के लाश और मांस का भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, खा करके अगर उससे भी बच जाती है लाश तो उठा करके इसको समुद्र के किनारे ले जाकर समुद्र में बहवाएंगे। यह काम कौन करेगा? जितना लोग नरक में हों वो लोग जाइए। ई सजा नरक के लोगन को मिलल। तो हम आप लोगों की बात बता रही कि वही नरकवा में राजा दशरथ भी हूँ, राम रावण पर विजय प्राप्त कैले हूँ। यह बतौली की बड़ा खोजा की चीज है। राम लंका पर विजय प्राप्त कैले हूँ या उन्हीं का बाप राजा दशरथ वही रावण का मांस खाया जाता। अरे वाह, हाई देखो बाप बेटे का संबंध। आइए मैं बताने जा रहा हूँ का भाई यहाँ पापा टू लगी तो भाई तोरी जन्म की हो पहले तनी सा और बढ़ जो बताइए कि राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी। अरे राजा कर आ गईला भोजन लंका नगरी, आ तड़ तड़ मारत ले अइला दरवा नवा लंका नगरी। रामचंद्र जब देखल आपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम, रोआ भी लखाई। राम को कहा गया दिव्य पुरुष। राम दिव्य दृष्टि के जानकार थे। लोग यहाँ ले कहलन गुरुजी कि विष्णु के अवतार राम थे। तो का सही हम देखले उकले न रही, लेकिन भगवान के पुरुषोत्तम कहल गई, पुरुषों में उत्तम दिव्य दृष्टि से देखला कि देवता लोग मीटिंग कैलन और हमरे विजय पर लोग फूल का बरखा कैलन। बड़ा मगन हुआ राम कि मैंने रावण को मार दिया, पृथ्वी से वो पाप कम तो हो गई। लेकिन जब ये सुन ले कि नरक के लोग लंका में मांस का सफाया करने के लिए आ रहे हैं, राम टकटकी लगा के नरक की तरफ निगाह दौड़ाए। तो रघुवंश पुराण लिखता है कि दिव्य ज्योति जब राम की पड़ी किस पर कि रामचंद्र जब देखल अपन निगाह उठाई तो पहचान गए राजा को राम, रोआ भी लखा। नरक पौला बाबू कौने कराना, नरक पौला बाबू कौने कराना लंका नगरी। करे अइला रावण के भोजन लंका नगरी। सवाल कर दिए दिव्य दृष्टि से देखते हुए राम। दिव्य ज्योति दिव्य आवाज निकली, प्रेत योनि में राजा दशरथ और लंका में राजा राम विजय प्राप्त किए। वार्ता होने लगी। मैं नहीं बता रहा हूं, ऐ मेरे विरहा सुनने वाले समाज के भाइयों, रघुवंश पुराण की लिखी हुई साफ बात मैं आपको बता रहा हूं। सवाल कर दिया राम, क्या हो तू तो हमारा बाप हुआ, पुरुषोत्तम राम के बाप आप, शब्द वेदी बाणों के जानकार आप राजा दशरथ। तुहार इतना बड़ियार खानदान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जौने रीत का पालक तो रहला, वो आदमी के नरक ई कैसे हो सकला? हाथ जोड़ लिए राम, कहे हट जाइए पिताश्री जी,
हट जाइए मेरे आंखों के सामने से। हमें यह विजय प्राप्त के लिए ही अब तू हमार बेइज्जती करावे चलीला। नर्क से निकल के रावण के हम मांस खाए जात हुआ, हमने रावण के हम मार के पाप का अंत कैली। तो डांट के राम बोल रहे ए चचा हमार पुरनिया दादा लोग पंच गोसाई बैठल बा, ये पंचो तनी से यही जे गौर करब। राजा दशरथ बाप रहलन, अखिया में आंसू भर गिले चचा, झरझर झरझर रोवा लगल हो। अकला बेटा हमार गुनाह इतना न बा कि तू हमार बेटा हुआ, आ गलती ही भइल बा कि हम नरक भोगत है। ते अपने बाप के नरक में देख के तोहे शर्म आवत बा, तोहार बेइज्जती होत बा। ये लिए बेइज्जती होत बा कि तू लंका पर विजय प्राप्त कैलुआ, तोहार जश्न मनावे के चाहिए। लेकिन हम तोहार बाप नरक से निकल के रावण के हम मांस खाए जाते हैं, ये लिए तोहार बेइज्जती होत बा न। रो करके राजा दशरथ प्रेत योनि से राम के सवालों का जवाब देने लगे। और रो के बात करना का कलम बेटा तनी उठा के कि लंका की नगारिया में हीर लागल यसिया आए हैं कि मुर्दा के रूपवा में बाबूजी हमार नरक के रूपवा में बाबूजी हमार। अरे कवनी करनिया हो बाबूजी बेगराना, चली जाए यहाँ से हंसी हो अब कहा राजा दशरथ की बा हमरे बेटा। अरे अपने पिता के ऐसे बोला फटेकार, अरे कि भैया जटायु यही आके तार देहाना, रावण कपूल परिवार। अरे कि भैया जटायु यही आके तार देहाना, रावण का पूरा परिवार। बाकी हम तो बाप होनर कला में झंकी, अरे हम तो बाप होनर कला में झंकी। अरे हमारा के तारा ही हल्ला साहाना, अरे बेटा मैं तेरा बाप पूरे पगला, मुझे नरक में देख के तुझे शर्म आ रही है ना, तेरी बेइज्जती हो रही है ना। लेकिन तू पुरुषोत्तम है रे। और सुना है मैंने सुना है कि तूने गिद्ध जटायु अहिल्या जो पत्थर बनी थी उसका भी तूने उद्धार कर दिया। रावण जैसे पापी के पूरे खानदान को तूने तार दिया। अपनी बाप के नरक में देख के तुम्हें शर्म आवते, तुहार बेइज्जती महसूस होते। झरझर जब राजा रोवा लगला तो कहला रे बेटा, हर बेटा का कर्तव्य होखला कि अपनी माई बाबू के तारा। गौर करेंगे पंचो। अब हम बिरहा ऐजा लेके आओ थी मंच पर। राजा दशरथ कलन कि हर बेटे का कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पिता का उद्धार करे। हमके नरक में देखे तो क्या बेइज्जती महसूस होते रहे। रावण जी से पापी के पूरा खानदान के तो तार धले, हम ना तार सकला। जब राजा दशरथ कलन कि हम ना तार सकला, अरे पगला मेरा भी उद्धार कर दो। तब राम कहलन, दिमाग नच गया राम का, आंखें खुली और कहा कि पिताजी आपका उद्धार मेरे हाथों से, ये कैसे? कहला कि ये वो काम कह देता तो हमरो उद्धार हो जाए। उस्ताद तने हमारी बिरहा के दिमाग से सुनो। कहला कौन काम? तो प्रेत योनि में राजा दशरथ हुआ और लंका में राजा राम हुआ। राजा दशरथ कहला ये बेटा ये वो काम कह दे, हम बताओ थे। सुन हमारा उद्धार कैसे हुई। का बताऊंगा राजा दशरथ कि
अपने धनुहिया से पनावा चला के, अपने धनुहिया से पनावा चला के, पनावा से देता बेटा हमरों के मारे। अरे बेटे, जैसे तू दुनिया को तारने वाला व्यक्ति है रे पगला, तू मेरा बेटा है, एक बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे ऊपर भी एक प्रहार कर दे, और तेरे हाथों का बाण अगर मेरे सीने को छलनी कर देगा, छेद देगा, तो समझ लो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये चचा, यही जो गौर कर हम बतौली कि बिरहा को मैं मंच पर ला रहा हूं, जहां हम खड़ा है यहाँ लेके आई। राजा दशरथ आग्रह कैला, आराम आंख मुदे दिव्य ज्योति से दिव्य बाण उठोलो, धनुष पर चढ़ूला। रघुवंश पुराण लिखत था कि प्रेत जोनी में राजा दशरथ हुआ और राम तीर तान ले। गौर करो, ऐसा तीर तलन और अपने बाबू के मारे जाते हैं। योगी भेष में राम हुआ और नरक में योगी भेष में राजा दशरथ है। यहाँ तेरही में आज भी माई बाबू के सामने हमहन बितारे खातिर योगी के भेष में, और राम की तीर, जो वह समय राम की तीर अपने बाप का उद्धार की थी, वह तीर आज क्या बनी, मैं आपको ला रहा हूं दिमाग की तरफ। जरा देखा, ये तेरही में क्या है बेटा, मारो कि मारा बनवाए राम, मारा बनवाए राम, मारा बनवा भाई के लसिया सब बनवा हो मारा बाना। धनुहा पर चढ़ाई, अब प्रेत जोनी दशरथ तब बनावा चलाई, तो गईला स्वर्ग जिस तीर से राम मार करके अपने पिता का उद्धार किए थे, वही तीर जब कलयुग आया तो हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने हमें थमा दिया। और उस्ताद, वही तिरिया के लेके तेरही के पहले जब माई बाबू के फूक के हमन आईला, तो हिंदू धर्म के अनुसार दुद्धा कैला के बाद लोग हमन के योगी के भेष बनाए के गोलोटिया थमाए दे हैं, यही में खैहा यही में पीहा, अछूत हो गला, लोग तीर एगो थमा दे। एक करिश्मा हो गया। पंडित जी जरा गौर करेंगे, करिश्मा का भइल, राम जब मरला तो उनका तिरिया का नोखवा सोज रहल, लेकिन जौने से तिरिया से हमहन अपनी माई बाबू के तारीला, ऊ तिरिया का नोखवा हम ही के पेशाला। ऊ कैसे देखले हैं, कहीं कहीं आप देखीला सब देखले हैं, कहीं कहीं कंडा, कहीं कहीं कोई लोग ले आके एगो तीर बनावल, एक ठे बिरंजी उठई हैं, अब बिरंजिया के लोग उल्टा खोस दी। मने राम जब मरला तो उनको नोखवा आगे के रहल, आ हमहन जौन तिरिया लेला ओकर नोखवा भीतर हो, पीछे हो गया। ला यह तीर ले ला। देखा पंडित आई, यह पंडित जी लोगों को खेला है, उस गुरु जी के थोड़ा कहा सुनावत है। ये प्रचलन है हिंदू धर्म के अनुसार, लोग बतावल राम मरला तो उनकी नोखवा का तिरिया आगे रहल, हमहन के जो लोग तिरिया दिला माई के तारा बदे, जब जोगी और अछूत बनावल है, लोग धरा ला, यही से तोहर माई तरजी है, यही से तोहर बाबू तरजी है। पंडित जी लोग कह दिला खेला, अब बिरंजिया के ठोक दिला भीतर, लाया अपनी माई के मारा, अपनी बाबू के मारा, अपनी फलाना के मरा चाहे मारा। वही तीर आज भी तेरही से पहले लेकर के पुरुषोत्तम राम जैसे बाप का उद्धार किए थे, वैसे हमारे भैया भी तीर ले रही है माई को उद्धार कर बदे। दवाई की कौन जरूरत है, वो तो माई यही से तरजी है।
यहाँ का बतिया यहाँ छोड़ दे। तो ओकरे बाद वही तीर का प्रश्न चला, तीर के बाद तेरही हुई और राजा का उद्धार होता है। आइए बिरहा का समापन करने चलता हूँ। वही राम ने कहा कि पिताजी आज तो मैं आपका उद्धार बाण से कर रहा हूँ, लेकिन एक बार और उद्धार करने के लिए आऊंगा। वही जो वादा है वो कही कौन कि बिहासी के राम बोले दशरथ से बानी कि तू बन वसुदेव कृष्ण हम के सब जानी। बुराई तो हर मनावा हमारा बनावा, के लसिया सब हनावा हमारा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन हरिद्वार। कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सिधारे। अरे राजा की नैया यधजल में पड़ी, गौरी मधुकर जी के सहाय शारदा मैया। राजा की नैया यधजल नैया यधजल